प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। यीशु अच्छा है और वो भला है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज यीशु के नाम क्या चीज है उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं। यीशु के नाम पर पहला हम ये समझना चाहिए, यीशु के नाम में अधिकार है, यीशु के नाम में महिमा है, यीशु के नाम पर सामर्थ्य है, यीशु के नाम पर शांति है, यीशु के नाम पर आरोग्य है, यीशु के नाम पर जीवन है, यीशु के नाम पर सहायता है, यीशु के नाम पर छुटकारा है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हम यीशु के नाम लेकर बहुत कुछ बोल सकता है, क्योंकि उसका नाम इतना बड़ा नाम है और उसका नाम में इतना अधिकार है, इतना पावर है। हमें समझना चाहिए, एक क्रिश्चियन होने से, एक मसीह के मनुष्य होने से पहला ये समझना चाहिए यीशु के नाम क्या है, यीशु के नाम क्या चीज है, उसमें क्या है, उसका नाम क्या कर सकता है। हाँ प्रिय भाई और बहन, सिर्फ उसके नाम के अंदर इतना कुछ है, इतना कुछ है समझने को, देखने को, सुनने को, बहुत कुछ है मेरे भाई और बहन, क्योंकि उसका नाम सबसे बड़ा नाम है। इस धरती से, इस दुनिया से, पूरे दुनिया से सबसे बड़ा नाम उसका नाम है। इस दुनिया में मनुष्य के अंदर उसके नाम के अलावा किसी का नाम नहीं दिया गया है। हमें जीवित रहने के लिए, हमें सुरक्षित रहने के लिए, हमें खुशी से जीने के लिए एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, मत्ती की पुस्तक अधिकार 1:21 में लिखा गया है, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो नाम इस दुनिया का सब पापी को छुटकारा देगा, उस पाप को मिटाकर उन्हें छुटकारा देगा, उन्हें उद्धार देगा। हम प्रिय भाई और बहनों, अपने पाप को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में और कोई नाम नहीं दिया गया है। लोग यहाँ वहां घूमते हैं, यहां वहां जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं और नदी में डूब कर देखते हैं, फिर भी उनका पाप नहीं मिटता है। उनका एक खुद का हृदय बोलता है कि तेरे बाप अभी तक नहीं मिटा गए, तेरे बाप जो है ना, तूने जितना पाप किया है वो पाप अभी तक मिटा नहीं है। तो वो क्या करता है, वापिस वही समुद्र में आके, वही नदी में आकर वो डूब कर देखता है, पहाड़ पर चढ़कर देखता है, अपने पास जो है सब गरीब लोगों को अन्नदान करके देखता है, गरीबों को मदद करके देखता है, फिर भी नहीं मिटता है। आपका पाप मिटना है तो एक ही नाम दिया है। उनके पास अगर आप लोग आएंगे, उनके पास आकर उनको देके, उनको अपने हृदय में आप लोग विश्वास करेंगे, उस नाम को आप विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे, उसे मानेंगे, तो आपके पाप एक चुटकी में मिट जाता है। वो नाम है यीशु मसीह, वो नाम है यीशु मसीह। उस नाम पर ही छुटकारा है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, उस नाम पर अधिकार दिया गया है। ये पवित्र बाइबल में फिलिपियों का पुस्तक 2 अधिकार 6 से लेकर 11 तक आप लोग पढ़ के देखें। उसमें लिखा है, स्वर्ग के लोग, इस धरती के लोग
ये धरती के नीचे के लोग सबका घुटना टेकेगा, सबका घुटना टेकेगा। वो एक ही नाम है, वो नाम है यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ इस नाम पर इतना अधिकार है, इतना पावर है। इस नाम को आप बोल के देखिए, सिर्फ इसका नाम को आप बोलकर देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका कष्ट, आपका दुख सब आपके हृदय से निकल जाएगा। आपके शरीर में बीमारी है, आपके शरीर से वो निकल जाएगा। दुष्ट आत्मा से आप पकड़ा गया है, आपको शरीर से इस नाम को पुकारने से आपका शरीर से वो दूर भाग जाता है, क्योंकि इतना बड़ा नाम है यीशु मसीह का। वो नाम साधारण नाम नहीं है प्रिय भाई और बहन। आप लोग इस बात को बहुत गहरी आपके हृदय में आज डाल दीजिएगा, क्योंकि इस नाम पर इतना अधिकार है। यीशु, यीशुआ, His name is above all other names. His name is wonderful. His name is beautiful. His name is powerful. His name is amazing. That name is marvelous. जो कहना है वो कहते जाओ इस नाम पर, क्योंकि इतना बड़ा नाम है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप लोग समझ लीजिएगा, इस दुनिया में बहुत खुशी से आप जीना चाहते हैं। अगर आप बहुत खुशी से इस दुनिया में जीना है तो इस नाम को बोलकर चलिए। आपके आगे जितना भी मुश्किल आएगा, जितना भी संकट आएगा, जितना भी मुश्किल आएगा, जितना भी भारी हो, वो सब दूर हो जाएगा। एक एक करके ये नाम उसमें से आपको छुटकारा दे देगा। एक शांति का जिंदगी आप जी सकते हैं सिर्फ इस नाम के द्वारा। वो नाम है यीशु मसीह। मेरे एक मीटिंग में एक आदमी आकर एक छोटा सा गवाही दिया। उन्होंने बोला कि मुझे यीशु मसीह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। मेरे बीवी जो है वो हर रोज बाइबल पढ़ती है, हर रोज प्रार्थना करती है, यीशु यीशु कर कर बोलती ही रहती है। मैं कभी चर्च नहीं गया, मुझे चर्च जाने का मुझे पसंद नहीं था। पर मेरे बीवी जो है वो बहुत भक्तिमय, वो यीशु का बहुत बड़ा फैन है। तो एक दिन मैं जहां काम करता था, उन्होंने बोला कि वो इंजीनियरिंग का काम करता है, एक बिल्डिंग एक घर बना रहा था। तो घर के पास वो खड़ा रहकर वो घर का काम कर रहे हैं। इतना में वो दूर से देख रहा है, दूर में एक औरत बहुत ही जल्दी जल्दी में वो चलकर जा रही है। पर वो कहां जा रही है? वो सीधा कुएं में जाकर डूबने के लिए। यह आदमी को समझ में आ गया कि इनको समझ में आ गया, इंजीनियर को समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ अभी करने जा रही है। उसको देखने में लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ कर देगी, क्योंकि इतना स्पीड में वो जा रही है। वो इंजीनियर को लगा अभी थोड़ी देर में ये औरत जाकर वो कुएं में गिर जाएगी, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। पर ये औरत को ये दौड़कर पकड़ने से पहले वो उड़ी मार देगी अंदर, क्योंकि इतना दूर है, वो दूर पे चल रही है। तो ये यहां से चिल्ला रहा है, हे औरत रुक जा, कहां जा रही है तू? तो ऐसा काम नहीं करने का, तो रुक जा रुक जा। जो ये इंजीनियर के साथ काम करने वाला दूसरा औरत लोग भी उन्हें बुला रहे थे कि तो रुक जाओ रुक जाओ, तो इन्होंने रुका नहीं। ये सीधी जा रही थी।
इंजीनियर को, क्या करूं मैं अभी इसको मैं कैसे रुकूं, ये जरूर कुएं में गिर जाएगी, खुदकुशी कर लेगी ये। तो इसको तभी याद आया, इसका बीवी बोलती रहती है, इसका वाइफ बोलती है कि यीशु मसीह के नाम में इतना पावर है, कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने जिंदगी में, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हमें उस यीशु को बुलाने का, उस नाम को बुलाएंगे तो हमें हेल्प मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आजादी मिलेगी। ये बात इसका बीवी के द्वारा ये इंजीनियर साहब को बताए, इसने सुना है बस। तो अभी क्या कर रहे हैं, इसके दिमाग में ये बात आ रहा है, तो मैं भी एक काम करूं, उस नाम को बोलकर मैं इसको रुकूं। तो उन्होंने इधर से चिल्लाकर बोल रहा है, हे औरत, मैं अभी यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं, तू रुक उधर ही। प्रिय दोस्तों, वो औरत ना जैसा कि ऐसा वो कुएं के पास जाकर वो कॉर्नर पे इसने पैर रखकर ऐसी खड़ी है, वो उधर इधर हिल नहीं पा रही है वो। तो इंजीनियर ने ये आदमी ने क्या किया, और इसके साथ में जो काम करते थे सब लोग भाग के जा रहे, वो ऐसी की वैसी खड़ी है। तो वो बोला कि चल अभी आ जा। तो ऐसा क्या कर रही है, खुदकुशी नहीं करने का, घर पे कितना भी प्रॉब्लम हो ऐसा काम नहीं करने का करके ये आदमी उसको समझा रहा है। तो औरत वैसी की वैसी खड़ी है। उसको पता चला कि इसका अंदर दुष्ट आत्मा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा ही ये काम करता है। मनुष्य को और मनुष्य आत्मा को मारने के लिए एक ही चीज है, वो शैतान है। तो इसको लगा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो ये बोल रहे चलो आ जा करके औरत को पीछे खींच रहे, तो वो औरत नहीं आ रही है। वो औरत बोल रही है कि तूने एक नाम बोला था ना, वो नाम तू बोलते ही मैं हिल नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने वापिस बोला कि यीशु के नाम से तल तू पीछे आ जा, तो मेरे साथ आ। तो उसको हाथ पकड़कर ये आदमी लेके आया, और इसने जो यीशु मसीह के नाम बोला तो उसी समय से वो औरत को छुटकारा मिला, वो दुष्ट आत्मा उसके हृदय से निकल गया। हाँ प्रिय भाई और बहन, उस नाम पर इतना अधिकार है। वो नाम आपको जीवन देने के लिए आया था। यूहन्ना के पुस्तक 10:10 में आप लोग पढ़कर देखिए, वो इसलिए आया था कि जीवन देने के लिए, जीवन लेने के लिए नहीं। उस नाम पर इतना अधिकार है मेरे प्रिय भाई और बहन। पवित्र बाइबल एक्ट्स चैप्टर 3 में अगर आप लोग पढ़ के देखेंगे, वहां पर पतरस और यूहन्ना दोनों मंदिर में प्रार्थना के लिए वो लोग जा रहे थे। तो उस मंदिर के दरवाजे के पास वहां पर बचपन से जो मां के पेट से वो बाहर आया था, तभी से वो लंगड़ा था, वो चल नहीं पा रहा था। तो उसको भीख मांगने के लिए उस दरवाजे के पास रोज आकर उनके घर वालों यानी कि उसका माता पिता दोनों आकर उधर उसको छोड़कर चला जाता है। तो वो लंगड़ा क्या करता है, रोज उधर बैठकर भीख मांगता है। तो पतरस और यूहन्ना जब मंदिर के अंदर जा रहे थे, तो इतने में पतरस उसको गौर से देख रहा था। तो इतने में उस लंगड़ा को लगा कि ये आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा है, तो जरूर ये मुझे बहुत सारा पैसा देगा। तो पतरस ने उसके पास आके उन्होंने बोला कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास तू जो सोच रहा है वो सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास एक चीज है, उससे भी बढ़िया वो चीज है मेरे पास, वो है यीशु मसीह के नाम है मेरे पास। अभी मैं कहता हूं, यीशु मसीह के नाम से तू उठकर खड़ा हो जा, और तू चल फिर करके उसका हाथ पकड़कर, उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उन्होंने खड़ा किया।
और इतने में वो लंगड़ा और वो खड़ा होकर उसको बहुत खुशी हो गया। वो लंगड़ा खड़ा हुआ और उसको बहुत खुशी हो गया, चमत्कार हो गया। वो सोचा भी नहीं था ऐसा चमत्कार उसका जिंदगी में आएगा। तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर करके वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। वो मंदिर के अंदर जाकर सबको दिखा रहा है वो कि मैं चल रहा हूं, मैं बचपन से मैं चल नहीं पा रहा था तो अभी चल रहा हूं। प्रिय दोस्तों, उसका कारण क्या था? यीशु मसीह के नाम था। वहां का लोग आगे पूछ रहे थे उनसे, ये किसने ये चमत्कार किया? तो उन लोगों ने पतरस को दिखाया, पतरस और यूहन्ना को दिखाया, ये दोनों ने मुझे चमत्कार किया, ये लोग ने मुझे छुआ। इन लोगों ने एक नाम बोल रहा था, यीशु करके एक नाम बोल रहे थे, तो उठ करके बोल रहे थे। तो मैंने उठा, मेरा पैर आ गया, अभी मैं चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं करके उन्होंने बोला। तो लोग ने क्या पूछा, तो किसके नाम से ये चमत्कार किया? तू किसके नाम से ये चमत्कार किया? तो पतरस और यूहन्ना ने बोला, मैं यीशु के नाम से ये चमत्कार किया। आप लोग यही यीशु को क्रूस में चढ़ाया, तुम लोग उनको मार डाला तुम लोग, पर वो 3 दिन के बाद वो जीवित उठा। अभी उसी के द्वारा ये चमत्कार हो रहा करके पतरस ने उन लोगों से कहा, हाँ प्रिय भाई और बहन, उसके नाम बोलेंगे तो चमत्कार होगा, उसका नाम बोलेंगे तो दुष्ट आत्मा भागेगा, उसका नाम बोलेगा तो आपके घर में शांति आएगा। उस नाम को आपके हृदय में लेंगे तो आपके घर में उद्धार होगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, तो ये संदेश आप लोग ने जो सुना है, मैं यकीन करता हूं जरूर पवित्र आत्मा आप लोगों से एक बात किया होगी। आप लोग कभी ये मत भूलिएगा यीशु के नाम पुकारने को, यीशु के नाम को बुलाने के लिए। आपके मुश्किलों में, आपके दुखों में, जब आपका सारा रास्ता बंद हो जाएगा, आपका जिंदगी एकदम अंधेरे हो जाएगा, तो आप लोग इस नाम को पुकारिएगा, यीशु करके पुकारिएगा। यीशु मसीह को बुलाएंगे, उस नाम को बोलेंगे तो उधर चमत्कार आ जाता है, रोशनी आ जाता है, प्रकाश आ जाता है। हाँ प्रिय भाई और बहन, क्योंकि उस नाम पर अधिकार है, पावर है। वो नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। मरकुस 16 को आप पढ़कर देखिएगा, वहां पर यीशु मसीह जब उसका चेलों को छोड़कर जब जा रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को, यीशु ने क्या बताया, क्या बोला, क्या अधिकार दिया? उन्होंने बोला, मेरे नाम पर विश्वास जो करेगा, जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा, वो दुष्ट आत्मा को भगाएगा, बीमारियों पर हाथ रखेगा तो उनको छुटकारा मिलेगा। बीमारियों पर जब हाथ रखेंगे तो उसको चंगा हो जाएगा। उस नाम से आप लोग दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, आप सांप को अपने हाथ में लेंगे। आपका जिंदगी को कोई छू नहीं सकता अगर आप लोग मेरे नाम लेकर करेंगे तो, मेरे नाम पर विश्वास करेंगे तो। वो नाम क्या है? वो नाम है यीशु मसीह। हाँ प्रिय भाई और बहनों, उसके नाम पर विश्वास कीजिएगा। जो क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या किया था, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्रूस पर क्या हुआ था, अपने लिए हमें छुटकारा भी मिला था। क्रूस पर ये सब कुछ हुआ था। हर रोज आप लोग यीशु को देखेंगे तो आपका मुंह पर वो चमत्कार आ जाएगा।
आपके हृदय पर वो चमत्कार आ जाएगा, आपका घर पर वो चमत्कार आ जाएगा। उसका नाम आप लोग पुकारेंगे तो वो जड़ से आपको आपका आवाज सुनकर पुकारते ही वो उतर कर आपको आशीष देगा, आपको छुटकारा देगा। आप लोग जो मानेंगे वो देगा, अगर उसका नाम लेकर आप लोग पुकारेंगे तो आपकी जिंदगी में भी जरूर ये चमत्कार होगा। अगर आप लोग विश्वास करके इस यीशु मसीह के नाम को आप पुकारेंगे, उसको बुलाएंगे, तो जरूर आपका घर में चमत्कार होगा, आपके जिंदगी में चमत्कार होगा। रोशनी आएगी, अंधेरा दूर हो जाएगा। रोशनी आपके घर के अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपका फैमिली के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके पति के अंदर, आपके बीवी के अंदर जरूर वो रोशनी आएगा। इस नाम को आप बुलाएंगे तो, अगर इस नाम को आप बुलाएंगे तो आपके घर में, आपके सामने यीशु आएगा और आपको चमत्कार करेगा। हाँ प्रिय भाई और बहन, आशीष करता हूं यीशु का नाम आपका हृदय में आए और आपको आशीष दे। God bless you, my dear brothers and sisters.